भारत का बढ़ता दिफाई बजट, खित्ते में अदम तवाज़ुन। भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत मुसलसल दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी abnormal increase है। Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has hailed the budget for this sector, and he has hailed this provision of 7.85 lakh crores, saying the budget, which comes after the historic succession of Operation Sindoor, has strengthened our resolve to make the country's defense system even more stronger. दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया, जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खित्ते में वो किस किस्म की दौड़ शुरू करने वाले हैं। मार्का हक के बाद से ये दौड़ मजीद जारी है। हजीमत उठाने के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी तौजीहात पेश कर रहा है। देखिए, जो हमसाया मुल्क है हमारा, बुज़दिल दुश्मन और मकार दुश्मन, वो 77.4 अरब डॉलर का दिफाई बजट जो है उसने क्यों रखा हुआ है? कभी उसने चाइना से जंग की या कभी किसी और मुल्क से जंग की? उसने तो पाकिस्तान पर जारहियत जो है वो करता है, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए वो रफाल तैयारी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स जो है वो इजराइल से खरीदता है। इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। बांग्लादेश में इंडिया ने अपने पैसे को कट कर दिया। वो इसलिए कट कर दिया बिकॉज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत का डिफेंस बजट करीब 15% बढ़ा दिया गया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से जारी तनाव और चीन से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फाइनेंस ईयर 2026-27 के लिए रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी करते हुए रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया है। फाइनेंस ईयर 26-27 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो टोटल बजट का 15% है और पिछले साल के बजट से ये 15% ज्यादा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रविवार को लोकसभा में फाइनेंस ईयर 2026-27 का बजट पेश किया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मंत्रालय को मिली गई ये राशि केंद्रीय बजट का 14.68% है। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य तैयारी को और मजबूत करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना है। तो इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या
implications जो हैं वो हो सकती हैं। They're going for more shopping. ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये SU-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद SU-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, SU-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था इंडिया को, जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था। इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वहाँ लगा रहा है। बांग्लादेश में इंडिया ने अपने पैसे को कट कर दिया, ठीक है जी। वो इसलिए कट कर दिया बिकॉज वो कहते हैं कि जी हमें कुछ मिलना ही नहीं है। सो इंडिया के जो बजट से कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, जो इंडिया के वो जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ है जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो ट्रम्प की सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, उसने पकड़ के इंडिया का वो जो चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर अ मोमेंट पीछे डाल दिया। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इंडिया की जो वो जैसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म है कि चाइना भी मुकाबले में है ना, तो 15% क्यों ना डिफेंस बजट बढ़ाएं, ठीक है, 15% क्यों ना डिफेंस बजट बढ़ाएं। और जंग हुई है अभी, तो वो जो इनपुट तमाम फोर्सेस से आया वो क्या इनपुट आया है, आर्मी एयरफोर्स नेवी का क्या इनपुट है। और डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि वैसे ही मोदी साहब के बड़े करीब है, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो वैसे ही बहुत करीब हैं, ठीक। जाहिर बात है हमारे लिए फिर मजबूरी बन जाती है। देखें सिक्योरिटी डायलेमा हो जाता है ना, व्हेन वन इज गेटिंग सिक्योर द अदर इज गेटिंग इनसिक्योर। जब एक सिक्योर हो जाता है तो दूसरा इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है। तो एंटायर जो गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी गेम ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब एक तरफ इंडिया पैसा लगाएगा, बांग्लादेश को भी लगाना पड़ेगा। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के पास आया हुआ था और कह रहा था कि यार हमें जहाज़ दो क्योंकि हमें इंडियन एयरफोर्स से ख़तरा है। उनको इंडियन एयरफोर्स से ख़तरा है, आप इमेजिन कर लें आप उससे, उनको इंडियन एयरफोर्स से ख़तरा है बिकॉज इंडिया ने जब भी हमला करना है बांग्लादेश के ऊपर, इंडिया ने जो है वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मोदी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. इसलिए हम ये वेपन सिस्टम्स को अक्वायर करते जाते हैं। शाहीन had its purpose, has its purpose, and now obviously Taimur has its purpose. The purpose is to convey to the enemy, that is India, at the moment, maybe others will join later, the same kind of dread and fear, the existential threat that they pose to Pakistan. जो वो हमारे साथ कर सकते हैं, जो हमारे को वो कर सकते हैं, हम बता रहे हैं उनको हम तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं।